एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एम्स के। हमारे साथ डॉक्टर गौतम भंसाली होंगे, सीनियर फिजिशियन बॉम्बे हॉस्पिटल के, और साथ ही निधि हमारे साथ होंगी, एमडी न्यूट्री एडवाइस की। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर आर के यादव जी आपसे होगा सर, क्योंकि नमक को लेकर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ज़्यादा नमक हम सब के लिए क्यों ख़तरनाक है। तो अगर मैं आपसे यही पूछूं, अभी हमने रिपोर्ट के जरिए हालांकि दिखाई है ये बात कि क्यों ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर के नज़रिए से आप क्या कहेंगे कि ज़्यादा नमक हमारे लिए इस्तेमाल करना कितना ख़तरनाक है? बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज किया है। नमक एक एसेंशियल पार्ट है बॉडी का है, इसका एक एडिक्वेट अमाउंट में होना जरूरी है। अगर नमक कम रहेगा तो बॉडी में काफी बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा, नमक अगर एक्सेसिव अमाउंट में ज्यादा में तो इसके काफी नुकसान है, जैसे ब्लड प्रेशर होना, हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होना, ब्रेन की प्रॉब्लम ज्यादा होना, किडनी की प्रॉब्लम ज्यादा होना। हमें ब्रेन के फंक्शन के लिए भी सोडियम चाहिए, हार्ट के फंक्शन के लिए भी सोडियम चाहिए, मसल्स के फंक्शन के लिए भी सोडियम चाहिए और किडनी के लिए भी चाहिए। पर इसका ज़्यादा अगर जो एक लिमिट है उससे ज़्यादा हम कंजप्शन करेंगे, जो अगर हम देखें तो जितनी वर्ल्ड की एसोसिएशन है, जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, उन्होंने कहा है कि हमें जो सोडियम की अमाउंट है वो 2300 मिलीग्राम लेना चाहिए पर डे। 2300 मिलीग्राम का मतलब है कि जो नमक है हमारा, जो टेबल सॉल्ट बोलते हैं जिसको, उसमें 40% सोडियम होता है। तो लगभग 5 से 6 ग्राम नमक हमें डेली लेना चाहिए अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है या और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो आप कहें कि एक नॉर्मल इंसान को 5 से 6 ग्राम नमक ही रोज का लेना चाहिए अगर आप हेल्दी हैं तो। लेकिन अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, अगर आप किडनी के पेशेंट हैं, तो उनके लिए नमक की मात्रा क्या होगी ये अभी हम आपको चर्चा में आगे बताएंगे। लेकिन अब भंसाली जी, आपसे एक सवाल मेरा ये होगा सर, आज का हमने मुद्दा चुना है कि ज़्यादा नमक इस्तेमाल करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। रिपोर्ट भी आई है कि 28% जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं नमक, उनके मरने की संभावना आम लोगों के मुकाबले 28% ज़्यादा हो जाती है। तो एक फिजिशियन होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो नमक की मात्रा, जैसे है कि पका हुआ नमक कहा जाता है कि वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, कच्चा नमक ज़्यादा खतरनाक होता है, इस पर आपकी राय क्या होगी? क्या अगर पका हुआ नमक भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो भी खतरनाक होगा? जी, नमक चाहे पक्का हो चाहे कच्चा हो, दोनों टाइप के जो नमक होते हैं, अगर एक्सेस मात्रा में है तो वो नुकसानदायक हो सकता है। एक्सेस का ज्यादा मात्रा का मतलब हमेशा मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। अगर आपने नॉर्मल सब्जी रोटी में नमक डाला है तो वो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को आदत है नमक अलग से लेना, चाहे आपने सब्जी में नमक मिलाया बट उसके बाद भी आपको लगता है कि थोड़ा सा फीका है और लोग अलग से नमक लेते हैं ऊपर से, वो हमेशा बहुत ही घातक होता है, हानिकारक होता है। नमक या नमक की जैसी चीजें होती है, जैसे अचार होते हैं जो बहुत ही खट्टा या वो तीखा अचार होता है, उसमें ज्यादा अलग मात्रा में नमक है, और ज्यादा मात्रा में अगर अचार खाते हैं तो वो नुकसानदायक होता है। तो हमेशा नमक इतना नुकसानदायक नहीं है जितना एक्स्ट्रा नमक, एक्स्ट्रा सॉल्ट, चाहे वो आप सब्जी में, रोटी में, छाछ में, लस्सी में, किसी में भी अगर आप अलग से एक्स्ट्रा सॉल्ट डालते हैं तो यस, वो खतरनाक है। 28% जो डेथ बता रहे हैं ज्यादा होती है ऐसे लोगों की, वो एक्स्ट्रा सॉल्ट की वजह से होती है, क्योंकि उनका सोडियम बहुत सडनली फ्लक्चुएट होने लगता है। सोडियम अगर सडनली बहुत बढ़ने लगता है या बहुत कम होने लगता है तो आपका न्यूरोलॉजिकल जो नर्वस सिस्टम है वो पेशेंट बहुत ही ड्राउजी होने लग जाता है, या सीपीएम जिसे बोलते हैं, वो प्रॉब्लम होने लगती है। अदर देन दैट आपका बीपी बहुत फ्लक्चुएट होता है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है, तो आपको हेमरेज वगैरह मल्टीपल चीजें होने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो ये आपने समझाया। लेकिन अब निधि जी, चूंकि आप न्यूट्रिशन का ख्याल रखती हैं और आप लोगों को बताती हैं कि क्या खान पान होना चाहिए, अब आज जो हमने रिपोर्ट पढ़ी है उसमें यह है कि डेली, जो अभी डॉक्टर आर के यादव जी ने भी बताया कि 5 से 6 ग्राम आपको नमक लेना चाहिए, लेकिन एक इंडियन जो है वो एवरेज 11 ग्राम के आसपास नमक खाता है, मतलब डबल जितना हमें लेना चाहिए उसके मुकाबले हम ऑलमोस्ट डबल कंज्यूम करते हैं नमक। तो आप तो न्यूट्रिशन का ख्याल रखती हैं, आप जरा बताएं कि इसका विकल्प क्या है, क्योंकि हमें भी लगता है कि जब हम एडेड साल्ट लेते हैं, जैसे सलाद खा रहे हैं तो उसमें लोग अलग से नमक लेते हैं, कुछ और चीज़ों में अलग से नमक मिलाते हैं, तो उसका विकल्प क्या है कि हम 5 ग्राम से ज़्यादा ना बढ़ें?
देखिए, अननोइंगली कई बार क्या होता है कि हम सॉल्ट ले रहे होते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हम कितना सॉल्ट ले रहे हैं। आजकल की लाइफस्टाइल में बिकॉज बिजी लाइफ शेड्यूल है, ऑफिस गोइंग लोग हैं, तो इंस्टेंट फूड पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। कई बार हमने देखा गया है कि जो इंस्टेंट फूड होते हैं उसमें एडिड सॉल्ट होता है और कई मात्रा में होता है। ऐसे ही अगर हम सबसे पहले तो हमारी शॉपिंग से शुरू होता है कि अगर हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, घर का कुछ किराने का सामान लेने जा रहे हैं, तो हम ये ध्यान रखें कि उसके अंदर कितना सोडियम है। और एक आम इंसान जिसको कोई हार्ट डिजीज नहीं है, वो अगर देखेगा कुछ भी खरीदने के लिए तो 400 ग्राम पर 100 ग्राम्स में नमक ले सकता है। अगर कोई भी चीज है उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं। लेकिन अगर आपको हार्ट डिजीज है तो वो 120 ग्राम्स वाली चीज ले या फिर नो एडिड सॉल्ट वाली चीज ले। कई बार ऐसा भी देखा गया है, किसी के ऊपर लेबल होता है जिसमें नो एडिड सॉल्ट लिखा होता है, पर उसके अंदर और ऐसी चीजें होती हैं जैसे प्रिजर्वेटिव्स जो सोडियम बेस्ड होते हैं, या फिर उसमें सोया सॉस होती है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में सोडियम होता है, तो हम अननोइंगली वो कंज्यूम करते हैं। साथ ही हम इतने डिपेंडेंट हैं जंक फूड के ऊपर या फिर ब्रेड्स के ऊपर। कई बार मफिन खा रहे हैं, हम सीरियल्स खा रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम सीरियल्स के अंदर नमक नहीं खा रहे हैं, बट उन सीरियल्स में भी नमक होता है। तो जिसके अंदर खुद में इनबिल्ट नमक होता है, उन चीजों को पहचाने और इस तरीके से खाएं कि हाँ, हम अगर हम टेबल सॉल्ट ऐड भी कर रहे हैं कुकिंग के टाइम पे या ऊपर से, तो हम वो इतना ऐड ना करें कि वो कंट्रीब्यूट होके मोर देन 5 ग्राम्स, या कई बार क्या होता है लोग 10 ग्राम से 7 ग्राम तक भी खा रहे होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है हम कितना नमक खाते हैं। साथ ही कई ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपका सॉल्ट इंटेक ज्यादा है। जैसे अगर हम सुबह सो के उठते हैं तो ब्लोटिंग होना या पफी आईज होना, या फिर हमारा खाना खाने के बाद वाटर रिटेंशन हो जाना, हमारे को ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि हम जाने अनजाने नमक का ज्यादा कंजम्पशन कर लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। इस पर और भी बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन आर.के. यादव जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर, चूंकि आप किडनी के डॉक्टर हैं, आप जरा ये बताएं कि जैसे ये कहा जाता है कि अगर आप ज्यादा नमक खाते हैं तो किडनी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, किडनी इसके लिए बहुत सेंसिटिव होता है, तो आप जरा अगर समझा पाएं हमारे दर्शक को कि ये किडनी को किस तरह से डैमेज करता है ज्यादा नमक का इस्तेमाल, कच्चे नमक का इस्तेमाल। बेसिकली किडनी हमारी बॉडी में फिल्टर है हमारे पास, तो अगर हम ज्यादा कोई चीज लेंगे तो किडनी को ज्यादा यूज करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके लिए, तो इससे किडनी डैमेज हो जाता है। जब भी किडनी डैमेज होगा तो हमारा क्या होगा, यूरिन कम आएगा या यूरिन में प्रोटीन ज्यादा निकलेगा, तो उससे शरीर में पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, जो सोडियम है वो बॉडी में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सोडियम बॉडी में इकट्ठा हो रहा है तो उसका वो एक और जो एक साइकिल स्टार्ट कर देता है, उससे वो और पानी को अट्रैक्ट करेगा और सोडियम को अट्रैक्ट करेगा, तो बॉडी में फ्लाउट आ जाती है। तो आपने देखा होगा कि किडनी के पेशेंट आते हैं, वो शरीर वजन बढ़ने लग जाता है उनका। तो अगर आपका वजन बढ़ रहा है और डाइट सेम है तो ये एक इंडिकेटर है कि आपकी किडनी में डैमेज हो रहा है। अगर आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है तो आपका किडनी डैमेज हो रहा है। अगर आपका ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ना स्टार्ट हो गया है तो इसका मतलब आपकी सोडियम के अमाउंट, डाइट में नमक ज्यादा है आपका। अगर आपके चलने पे सांस फूल रहा है तो इसका मतलब हार्ट और किडनी दोनों में आपकी परेशानी आ गई है। तो आपने ये देखना है कि अगर आप ज्यादा सोडियम लेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी किडनी को डैमेज कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि कैसे ये किडनी को डैमेज करता है। लेकिन गौतम भंसाली जी, एक बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर कि ये तो एक तो होता है कच्चा नमक जो आप ऊपर से इस्तेमाल करते हैं, क्या इसका विकल्प सेंधा नमक या काला नमक हो सकता है कि अगर आप मान लीजिए बिना नमक, आपको ज्यादा या फिर एक प्रॉपर नमक खाने की आदत है, ऊपर से आप खाना चाहते हैं, तो क्या जो लोग 5 ग्राम ही इस्तेमाल करना चाहते हैं और नमक का स्वाद भी लेना चाहते हैं, तो क्या सेंधा नमक, काला नमक इसका विकल्प हो सकता है? जी, कुछ हद तक वैसे नमक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, बट कुछ हद तक यस। जैसे डायबिटीज मरीज होते हैं शुगर का, तो शुगर का वैसे सच कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। यस, हम लोग उसकी जगह पे काफी स्वीटनर्स, शुगर फ्री देते हैं। ऐसे नमक में भी काला नमक या सेंधा नमक भी कुछ हद तक यूज किया जा सकता है, लेकिन
किसी भी मात्रा में कभी भी एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि यह सॉल्ट ज्यादा होने से सॉल्ट बॉडी में इकट्ठा होने लगता है। अगर जितना ज्यादा सॉल्ट इकट्ठा होगा वो वाटर को अट्रैक्ट करता है और वाटर एब्जॉर्प्शन भी बढ़ने लगता है। सॉल्ट के साथ वाटर एब्जॉर्प्शन होता है तो बॉडी फूलने लगती है, इडीमा जिसे बोलते हैं, सूजन आने लगती है शरीर में, पैरों में, हाथों में सूजन आती है, वहां तक ठीक है, लेकिन लंग्स में सूजन आने लगती है, उसके पास पानी इकट्ठा होने लगता है तो सांस फूलने लगता है और वो हार्ट पे भी असर पड़ने लगता है। ये सारा इंटर रिलेटेड सारा सिस्टम होता है। मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा सॉल्ट किसी भी मात्रा में लेना ठीक नहीं है। वो अलग तरह से बीमारियों को इनवाइट करता है, बीमारियों को बुलाता है। एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो सेंधा नमक हो, चाहे वो काला नमक हो, वो एक सब्स्टिट्यूट है जरूर, लेकिन बहुत ही कम मात्रा के अंदर। अच्छा, ठीक है। अब जरा निधि जी आप एक बात बताएं कि क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि हम ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर लेते हैं, आपने भी ये बात कही, और ये 5 ग्राम वाला जो फार्मूला है ये पकड़ना तो और बड़ा मुश्किल काम है एक आम आदमी के लिए कि मैं रोज़ कितना नमक खाता हूँ उसको मैं कैसे देखूँ कि मैंने 5 ग्राम लिया या 10 ग्राम लिया है। इसको लेकर के अगर एक डाइट चार्ट बनाना हो, मैं आपसे पूछूं कि मेरा एक आप प्रॉपर डाइट चार्ट बना दें जिसमें 5 ग्राम से ज़्यादा नमक ना हो, तो आप कैसे बनाएंगी? अगर हम 5 ग्राम की बात करें तो 1 चम्मच नमक दिन में अलाउड है, जिसमें सोडियम अप्रोक्सीमेटली हमारी बॉडी 2.45 ग्राम्स तक एब्जॉर्ब करती है। अगर हम बात करें तो सोडियम और पोटेशियम इंटर कनेक्टेड होते हैं। अगर हम पोटेशियम की क्वांटिटी, पोटेशियम रिच फूड खाएंगे तो हम थोड़ा सा सोडियम को कट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले लें, या फिर जो फूड जो होते हैं जो स्लो ऑन सोडियम होते हैं, जैसे होल ग्रेन्स हो गया, लीन मीट हो गया, एग्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट जिसमें लो फैट होता है, साथ ही अनसॉल्टेड नट्स एंड सीड्स, तो इनका कंजम्पशन बढ़ाएं। साथ ही अगर आपको लगता है कि आप नमक ज्यादा यूज करते हैं कुकिंग के टाइम पे, तो सॉल्ट आप अपनी सलाद के अंदर ऊपर से नमक बिल्कुल ना डालें, कोशिश करिए वैसे ही सॉल्ट यूज करें। और ऐसा नहीं है कि अगर हम कम नमक यूज कर रहे हैं तो आपको ब्लैंड खाना खाना है। हम जो नेचुरल हर्ब्स होते हैं उसमें थोड़ा सा सॉल्टी फ्लेवर होता है, अगर हम वो चीजें यूज कर लें अपनी कुकिंग के टाइम पे तो वो उसको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर देता है। एग्जाम्पल गार्लिक, जिंजर, आपका काली मिर्च हो गई, ऑरिगैनोज हो गए, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा खाने को एनहांस भी कर सकते हैं और सोडियम की क्वांटिटी को का इंटेक भी कम कर सकते हैं। ये आपने समझाया कि कैसे आप अपने खाने में नमक की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और बड़े सवाल हैं। सवाल ये कि ज़्यादा नमक तो ठीक है, उसके क्या खतरे हैं हमने जान लिए, लेकिन अगर आप कम नमक का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उससे भी कोई खतरा है? इस पर बात ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। एक वो दौर था जब सेठ जी ने ली थी बिजनेस में एंट्री। द होल डे ही यूज्ड टू थिंक ऑफ इन्वेंट्री। चमचों की सलाह थी बेबुनियाद, फैक्ट्री में माल था बेहिसाब। इन सब के चलते प्रॉफिट तो थी बस एक आस, क्योंकि देयर वाज अ ह्यूज बैंक का ब्याज। अब नया दौर आया और अब ली नई जेंट्री ने एंट्री, एंड ही वाज नॉट एट ऑल वरीड ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि जेंट्री समझ गई कि प्रॉफिट बढ़ाना है, ना तो इन्वेंट्री बढ़ाओ और ना ही ब्याज। सिर्फ ऑनलाइन जाओ, इन्वेंट्री घुमाओ। जी हाँ, ओम लॉजिस्टिक्स के साथ, जहां इन्वेंट्री है ऑन द व्हील्स और रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग के साथ। बदलता देश और बेहतरीन सड़कें जब हमारे पास हैं, तो क्यों इन्वेंट्री बढ़ाना? देश भर में ओम लॉजिस्टिक्स के वेयरहाउस नेटवर्क का फायदा आप भी उठाओ और अपनी इन्वेंट्री घुमाओ। ओम लॉजिस्टिक्स, मेकिंग बिजनेस सिंपल। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं आपको बताने के लिए कि नमक के ज़्यादा इस्तेमाल का क्या क्या रिस्क है। और अब डॉक्टर RK यादव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, सर ये तो बात हो गई कि कितना नमक हमें इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अब मेरा आपसे सवाल ये कि क्या इसके लिए कोई उम्र भी तय है क्या
क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि 40 के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको नमक का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। क्या इस तरह का कोई बैरियर है या उम्र से कोई नमक के इस्तेमाल का कोई लेना देना नहीं है, हर एज में कम इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, जो यंग एज होता है उसमें अमाउंट ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि जो यंग पर्सन होता है वो एक्सरसाइज ज्यादा करता है, स्वेटिंग ज्यादा होती है। हाँ। उस टाइम पे हमें जहाँ पे भी ज्यादा आपको स्वेटिंग हो रहा है, ज्यादा आप एक्सरसाइज वर्कआउट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपकी अमाउंट नॉर्मल जरूर होना चाहिए 5 to 6 ग्राम। जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी जो एक्टिविटी है वो कम होती जाती है, उसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं। तो जो सोडियम का लॉस है बॉडी से वो कम होता चला जाता है, साथ में डिजीज स्टार्ट हो जाती है हमारी, जैसे ब्लड प्रेशर होना, शुगर होना। ये तो एज के साथ, जैसे आप अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की बात करें तो उन्होंने अमाउंट अराउंड 15% कम किया है। अच्छा, 40 की एज के बाद। तो क्या उम्र की सीमा मानी जाए 40 प्लस? मतलब इसको आप कहाँ पे बैरियर मानते हैं कि किसके बाद? हाँ, बेसिकली जो डाटा अमेरिकन और इंडियन पॉपुलेशन पे इतना वो कि हम ये नहीं कि अमेरिका से डाटा है तो हम इंडियन पे वही लागू कर दें, क्योंकि इंडिया का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा है, तो स्वेटिंग ज्यादा रहती है गर्मी के मौसम में। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हमें 15% या 20% नमक कम कर देना चाहिए। पर यस, जो आप एडिड अमाउंट है वो बिल्कुल ना डालें, और एक जो प्रोसेस फूड है जो अभी निधि जी ने बताया वो हमें कम लेना चाहिए। सबसे ज्यादा नमक वही होता है, जैसे ब्रेड्स हो गए या सॉस हो गए, इनमें कम लेना है हमने। ओके, ठीक है, ठीक है। अब डॉक्टर भंसाली, एक बात सर बताएं कि ये ठीक है कि भाई आपको नमक का इस्तेमाल बहुत ही नियंत्रित मात्रा में करना है, लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर लिया है? कोई सिग्नल बॉडी देगा कि हाँ आप नमक का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसको कम करें? और वो सिग्नल क्या होंगे बॉडी के? जी, 2-3 तरह की चीजें होती है जिससे आपको मालूम पड़ता है कि आप कहीं नमक बहुत ज्यादा मात्रा में तो इस्तेमाल नहीं करते। पहली चीज, नमक ज्यादा इस्तेमाल करने से जो मेन 3 ऑर्गन है बॉडी के वो इफेक्ट होते हैं। एक हार्ट पे इफेक्ट आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। दूसरा इफेक्ट आता है किडनी पे, जिससे आपको मालूम पड़ता है कि पैरों में, हाथों में सूजन आने लग रही है। डॉक्टर के पास मरीज आता है, बोलता है साहब मेरे पैरों में बहुत सूजन आती है, चेहरे पे सूजन आ रही, क्यों आ रही समझ में नहीं आ रहा। थायराइड वगैरह वो सब प्रोफाइल करते हैं, मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जब किडनी वाला प्रोफाइल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट चेक करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि सोडियम साइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, या क्रिएटिनिन या किडनी पे डैमेज होना शुरू हो रहा है, किडनी बराबर फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो शायद उसकी वजह से ये सब होने के चांसेस हो सकते हैं। और तीसरा होता है अपना न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, जो ब्रेन का सिस्टम होता है, कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से भी आपको पता लगता है पेशेंट थोड़ा सा ड्राउजी होने लगता है, थोड़ा सा स्लरिंग ऑफ स्पीच होने लगता है, थोड़ा सा फटीग होता है, थोड़ा स्लोनेस होने लगता है। ये 3 सिस्टम जो मेन बॉडी के होते हैं, प्लस पेशेंट बार बार लगता है मुझे गिडीनेस हो रहा है, हैवीनेस हो रहा है हेड में, या सिर भारी भारी हो रहा है। ब्लड प्रेशर चेक करवाता है तो मालूम पड़ता है कि उसका बीपी हाई हो रहा है। जब मालूम पड़ता है कि सडनली कुछ टाइम में बीपी हाई हुआ, वो क्यों हुआ, जब आप उसकी हिस्ट्री लेते हो तो मालूम पड़ता है कि वो शायद सॉल्ट ज्यादा ले रहा था, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है। अच्छा। ये 3-4 मेजर चीज, बीपी हाई होना, चक्कर आना, हेडेक, गिडीनेस होना, और हाथ पैर में सूजन आना या चेहरे पे सूजन आना, ये इंडिकेटर है कि आप शायद आपका नमक ज्यादा है। इलेक्ट्रोलाइट चेक करवाते हैं, मैग्नीशियम चेक करवाते हैं, उसमें मालूम पड़ता है। ये इंडिकेटर है, इसको आप नोट कर लें कि जब आपको बॉडी ये साइन देने लगे तो आप ये समझिए कि आप नमक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप कंट्रोल करिए। लेकिन अब यादव जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये तो उन लोगों के लिए है जो सामान्य लोग हैं, लेकिन मान लीजिए अगर कोई किडनी के पेशेंट हैं, ऑलरेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज उनको है, या बीपी की बीमारी उनको है, उनके लिए नमक इस्तेमाल का फार्मूला क्या है? क्या उनको बिल्कुल नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो किडनी के पेशेंट हैं, या थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं? उनके लिए क्या होना चाहिए सर, ये जरा समझाएं। देखो, मैं बार बार आपसे आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि नमक हमारा बॉडी का एसेंशियल एलिमेंट है, तो हमें जरूर नमक लेना है। हमें एक्सेसिव अमाउंट में नहीं लेना चाहिए। किडनी के पेशेंट में ज्यादा नमक लेने तो सिंपल 3 साइन है जो आपको पता चल जाएंगे कि एक तो नमक ज्यादा ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी। अच्छा। दूसरा है कि आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहेगा। तीसरा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आपके लंग्स में पानी इकट्ठा हो जाता है किडनी के मरीज में। अच्छा। तो ये 3 साइन इमरजेंसी के हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना, आपका शरीर में सूजन आना, आपके सांस में डिफिकल्टी होना। तो इसका मतलब आप एक्सेसिव नमक ले रहे हैं। तो किडनी के पेशेंट को सर लेना चाहिए नमक या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल नमक लेना चाहिए, 2 से 3 ग्राम। 2 से 3 ग्राम, ओके, उससे ज्यादा नहीं? उससे ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, तो 2 से 3 ग्राम जो किडनी के पेशेंट है वो ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। मतलब जो नॉर्मल लोग ले रहे हैं नमक, उससे आपको कम लेना है। इस बात को आप गौर करिए। 50% लेना है उसका। हाँ, 50% लेना है। 50% लेना है।
बिल्कुल, उसका 50% आपको लेना है और ये आपको किडनी के डॉक्टर बता रहे हैं। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक बात है, इसको आप नोट कर लें। अगर आप किडनी के मरीज हैं तो आप नमक के इस्तेमाल को बहुत गंभीरता से लें। आपको 50% नॉर्मल लोगों के मुकाबले नमक का इस्तेमाल करना है। निधि जी, अब एक बात बताइए कि बड़ी दिक्कत होती है नमक का जब हम कम इस्तेमाल की बात करते हैं। जब हम लोग सैलेड खाते हैं, सलाद खाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, ऊपर से उसमें नमक का स्प्रे बहुत ज़रूरी होता है। इसका कोई विकल्प आप बताएंगे कि बिना स्प्रे किए हुए कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए कि सलाद में नमक का स्वाद भी आ जाए और सेहत पे भी बुरा असर ना पड़े? निधि जी, अच्छा, लगता है हमारा संपर्क उनसे अभी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, हाँ जी निधि जी, कंटिन्यू करें। यस, हाँ जी, मैं कह रही हूँ कि अगर आप देखा जाए तो ये एक एडिक्शन होती है, चाहे सॉल्ट हो चाहे जी बोलें, चाहे शुगर हो। अगर हम कोई जना चाय पीता है बिना चीनी के, अगर उसको चीनी वाली चाय दे दी जाए तो वो उसको थोड़ी सी चीनी भी बहुत ज़्यादा लगती है। इसी तरह सॉल्ट का इंटेक भी होता है। अगर हमारी टेस्ट बड डेवलप हो चुके हैं जिसमें हम ज़्यादा सॉल्ट ले रहे हैं तो वो ओवर द टाइम हुए हैं। हमारी बॉडी को 3 हफ्ते लगते हैं कोई नई चीज़ अडेप्ट करने में। ठीक है। अगर हम 3 हफ्ते तक कम नमक सैलेड पे डाल के खाएंगे या फिर उसको थोड़ी से हर्ब्स से गार्निश करके खाएंगे तो हमारे को उसकी हैबिट हो जाएगी। हमारी बॉडी का एक एडिक्शन का पैटर्न होता है कि विद इन 3 वीक्स वो एक नई चीज को अडेप्ट कर लेती है। अगर हमने उसके बाद थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा लगा तो हमें नमक ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। कई लोगों को होता है कि किसी को कोई खाने में नमक ठीक लग रहा है और किसी को कम लग रहा है या किसी को ज्यादा लग रहा है, बिकॉज उनके टेस्ट बर्ड्स वैसे डेवलप्ड हैं। अगर आप अपने टेस्ट बर्ड्स को चेंज करना चाहते हैं तो कम से कम 3 हफ्ते तक इस पैटर्न को फॉलो करें तो आपके टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि 3 हफ्ते तक अगर प्रैक्टिस करेंगे आपको कम नमक का इस्तेमाल करना है तो ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगी और ये आपके लिए अच्छा होगा। अब डॉक्टर भंसाली, संक्षेप में आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, ये तो हम ज्यादा इस्तेमाल की बात कर रहे हैं नमक की, लेकिन जो लोग कम नमक का इस्तेमाल करते हैं, कम नमक खाते हैं, क्या उसके भी कोई खतरे हैं या कम नमक इस्तेमाल करने से कोई दिक्कत नहीं है? जी, जो जरूरत से जो कम नमक होता है, जनरली हम लोग मानते हैं कि 6 to 8 ग्राम सॉल्ट जो होता है वो एक नॉर्मल आदमी को, नॉर्मोटेंसिव पेशेंट को 6 to 8 ग्राम सॉल्ट नमक जनरली एवरीडे खाना चाहिए। ठीक है। अगर आप नमक बहुत कम कर देते हैं तो 2-3 चीजें हो सकती है। आपको चक्कर आने के चांसेस होते हैं, गिडीनेस होता है, हेडेक होने लगता है, आपका बीपी थोड़ा सा लोअर साइड होने लगता है, दिन भर आप थोड़ा सा आलसपन जैसा फील करने लगते हो। ये नमक कम होने की वजह से होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम कम होना। पेशेंट थोड़ा सा ड्राउजी होने लगता है, स्लरिंग ऑफ स्पीच होने लगता है, थोड़ा सा डिसोरिएंटेड होने लगता है, खाना खाते वक्त थोड़ा सा खाना लंग्स में जाने के चांसेस होते हैं। सो लो सॉल्ट भी उतना ही तकलीफदायक है जितना हाई सॉल्ट। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया दोनों चीजें खराब है। आप करें कि दोनों खराब है, कम भी ज्यादा भी। 30 सेकंड में डॉक्टर आर.के. यादव जी, आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो आपने कहा कि किडनी के पेशेंट को नमक लेना चाहिए लेकिन 50%, तो ये आप सारे तरह जितने भी किडनी के पेशेंट हैं सबके लिए ये बात कह रहे हैं या जो इनिशियल स्टेज वाले पेशेंट हैं 3 और ये 4 के आसपास क्रेटनाइन वाले, या जिनका 8, 9, 10 या उससे ऊपर का क्रेटनाइन है, दोनों को नमक लेना चाहिए, या जो हाई क्रेटनाइन वाले हैं उनके लिए कम इस्तेमाल या नहीं के बराबर इस्तेमाल जरूरी है? ये रूल लागू होता है उन पेशेंट में जिनमें स्वेलिंग है, जिसमें ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है या जिसमें सांस ज्यादा फूलता है। अच्छा। उनके लिए 50% उनके लिए तो लेना है। अदरवाइज जो दूसरे पेशेंट उन्होंने भी कम अमाउंट में लेना है सोडियम। अच्छा, कम लेना। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लियर बात, और इसलिए मैंने दोबारा ये सवाल पूछा ताकि आप डॉक्टर से ये सुन पाएं, समझ पाएं कि आपको कब कितना नमक का इस्तेमाल करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आर.के. यादव आपका, डॉक्टर गौतम भंसाली आपका, और निधि जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि नमक का इस्तेमाल हमें कब, कितना और कैसे करना चाहिए।